बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से आपके 3 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि अकेला चैप्टर कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपका इलेक्शन कमीशन वाला है, एक तो ये पॉइंट पढ़ लेना। एंड व्हाई डिड इंडियन अडॉप्ट द एफटीपी फर्स्ट पोस्ट। जय हिंद मेरे भाई, क्लास 11th में हो और टर्म 2 के जो आपके एग्जाम्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो एग्जाम होंगे आपकी 15 फरवरी से 20 मार्च के बीच में, उनके अंदर क्या सिलेबस आ रहा है, सिलेबस इन द सेंस कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे भाई इस वीडियोस के अंदर मैं आपको कंप्लीट वो चीज बता दूंगा जो आपके रामबाण काम करेगा। कौन सा चैप्टर पहले बुक और दूसरी बुक में से कहां से क्या नंबर आ रहा है, कितने नंबर का क्वेश्चंस बन रहा है और एग्जाम पेपर का डिजाइन क्या होगा, वो कंप्लीट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और सेम आपको क्या बता दिया मैंने, आपको हिस्ट्री का भी सेम टू सेम बता दिया है। तो मेरे भाई अभी तक नहीं देखा वो ब्लूप्रिंट देख लो। और ये आपके सामने ये आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो भैया पॉलिटिकल साइंस के भी अच्छे तरीके से समझो। भाई सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बता देता हूं। ये जो है आपके पॉलिटिकल साइंस, यहां पे देख रहे हो क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां देख रहे हो क्या मार्क्स अलॉटेड जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल है। तो मेरे भाई इसी तरीके के आपके पेपर आएंगे। तो जो सीबीएसई के ऑफिशियल मार्क अलॉट कर दिए बाय चैप्टर वाइज, वही आपके पेपर में दिखेंगे और वहीं से एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आपके जो मतलब कार्टून बेस, वो सारी चीजें दिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको एक चीज याद रखना है, जो ये पहला पॉइंट आपकी जो पहली किताब है जहां आप देख रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान, और ये देख रहे हो पहला चैप्टर, उसके अंदर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों और कैसे, ये आपके 8 नंबर के 2 चैप्टर बनेंगे। ये राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब हो गया जो आपके शुरुआत के ये 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर आपके कितने नंबर के हो गए, 8 नंबर के हो गए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला दूसरा मिला के कितने नंबर का है, 8 नंबर का। इलेक्शन कमीशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मेरे भाई ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से आपके 3 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि अकेला चैप्टर कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपका इलेक्शन कमीशन वाला है, ये आपका 6 नंबर का है। तो आप लोग मुझे बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर में इलेक्शन कमीशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है, कौन सा आर्टिकल, यहां लिख देता हूं 321, 324 या 325। चलो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर पॉलिटिकल अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 3 चैप्टर, एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मेरे भाई ये आपके कितने नंबर के आ रहे हैं, ये तीनों मिला के आपके 12 नंबर के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आप 3-3 चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका हो गया, और आपके पास एक लेजिस्लेटिव मतलब लोक वाला है ना भाई, ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ही होता है। कार्यपालिका हिंदी में तो भाई इसको लेजिस्लेटिव को क्या कहते हैं, विधायपालिका। ठीक भाई, ये 12 नंबर के आ रहे हैं। उसके फेडरलिज्म आपके अकेले कितने, 6 नंबर का आ रहा है। और लास्ट चैप्टर लोकल गवर्नमेंट, ये आपके कितने नंबर के आ रहे हैं भाई, ये आपके 4 नंबर का आ रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, लोकल गवर्नमेंट कितने का आ रहा है, 4 नंबर का आ रहा है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। भाई मैंने थंबनेल पे एक जो इससे पहले लोकल गवर्नमेंट के अंदर में 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट मैंने 8 नंबर लिख दिए थे भाई, वो एक बाय मिस्टेक हो गया था, मुझे लगा कि वो 8 नंबर का कन्वेंशन है, बट जब फाइनली पता चला तो वो कितने का है, 4 नंबर का है। और वहां से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स के आप जा सकते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में 74 अमेंडमेंट के बारे में जिक्र करके मैंने बता दिया है। वो आपने नहीं देखा है भाई, देख लो, उससे बाहर आपका बिल्कुल भी पेपर नहीं जाएगा। पूरे 4 नंबर आपके वहां से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक भाई, तो ये हो गया पार्ट 1 के अंदर में। ठीक है, दूसरी बुक आपके सामने आता है पार्ट 2 पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर में पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आपके 4 नंबर का है, और 2 चैप्टर फ्रीडम और ये इक्वालिटी। फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों मिला के आपके कितने, 12 नंबर के हैं। और यहां से आपके एमसीक्यू भी कम से कम 3 एमसीक्यू होंगे, और 12 नंबर के आपका ये पूरा चैप्टर हो गया, जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी है। और फ्रीडम में क्या क्या आता है, एक तो नेगेटिव, और आपके पास क्या, एक नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है भाई, अगला उसके बाद में इक्वालिटी आ गया। इक्वालिटी आपके कितने, यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना। यहाँ पे अगला जो है आपके पास फ्रीडम और इक्वालिटी, ये तो बता दिया आपने। फ्रीडम और इक्वालिटी जो है आपके सामने कितने, ये 12 नंबर का, कितने का, 12 नंबर, ये दिख रहा है यहाँ पे। सोशल जस्टिस आपके कितने, 6 नंबर का है। और उसके बाद में यहाँ पे राइट्स, क्या भाई, ये जो आपके पास राइट्स है कितने, 4 नंबर का है। और उसके बाद में सिटीजनशिप और नेशनलिज्म, ये दोनों मिला के आपके कितने हैं, ये आपके 8 नंबर के हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखो। और उसके बाद सेक्युलरिज्म, ये आपके कितने, 6 नंबर के हैं। टोटल मिला के ऑलमोस्ट देखे तो आपकी 40 नंबर के पहली बुक हो गई, 40 की पहली और दूसरी, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 80 मार्क्स के हो गए। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा ही दूंगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लो। अब आगे आपके सामने है
जो ये पेपर का डिजाइन है, पेपर डिजाइन कैसे होगा, ये देखो नॉलेजेबल और रिमार्केबल, रिमेंबरिंग वाला, जितने याद करने वाले होंगे वो आपके कितने 22 नंबर के आएंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, खास करके जितने भी रिमेंबर करने वाले हैं, जो भी आपके एमसीक्यू हो कुछ भी हो, वो कितने 22 नंबर के आ रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जहां पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी आपको चैप्टर के अंदर में क्या डालना है, कंपेयर करना पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके 24 आएंगे। और यह अप्लाइंग वाला, अप्लाइंग मतलब कोई भी फॉर्मूला है, नॉलेजेबल चीजें हैं, जैसे मान लो लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हो, वहां के अंदर में जैसे मान लो कुछ भी चीजें लिख देता है, क्वेश्चन लास्ट में पूछ लगा देता है, क्यों, कैसे, कब, तो यहां पे ये आपके 22 नंबर के हैं। और ये एनालिसिस थिंकिंग बेस पे, मतलब आपकी पूरी बुक से हटके थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अंदर में टोटली सेल्फ डेटा लगता है। क्या लगता है भाई? यहां पे सेल्फ डेटा लगता है, जहां आपके 12 नंबर के हैं। तो मेरे भाई ये आपके एक सिनेरियो है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर में लग रहा होगा आपका इजी चैप्टर है, इसका पॉलिटिकल साइंस के आपके सैंपल पेपर भी आ गए, नहीं देखा आप वो देख लेना, लेकिन पेपर का सिनेरियो यही होगा, जो नंबर अलॉट किया एक वही आपके सामने है। और इसके अंदर में जो सीबीएसई की तरफ से आपको बता दूं, ये जो इलेक्शन कमीशन वाले जो 6 नंबर का आपका चैप्टर है, 4 नंबर 6 नंबर का, कितने नंबर का था ये भाई? एक सेकंड रुक जाओ, ये कंप्लीट इलेक्शन कमीशन 4 का था या 6 का था? एक चीज देखते हैं यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन या जस्टिस इलेक्शन कमीशन, तो इसके अंदर था, ये मिला के 6 नंबर का था। कितने भाई? यहाँ पे ये 6 नंबर में आपके पास यहाँ से 2 से 3 चीजें को याद रखना। एक तो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, एक तो ये पॉइंट पढ़ लेना, एंड व्हाई डिड इंडियन अडॉप्ट द एफटीपी, फर्स्ट पोस्ट पास्ट सिस्टम वाला, भाई ये वाला आप जरूर करके जाना। इंडिया के अंदर में एफपीटीपी क्यों लिया गया? तो आप मुझे बताओ कि जब भी लोकसभा होता है, क्या होता है यहाँ पे लोकसभा, हिंदी में लिख दे तो भाई ये जो होता है लोकसभा के अंदर में मेंबर कितने साल के अंदर अपना रिजाइन, मतलब कि उनको हटा दिया जाता है, 5 साल या 6 साल? जरूर मुझे कमेंट करके बताना। बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन आप ये टॉपिक जरूर करके जाना, फर्स्ट पोस्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम वाला, ठीक भाई। और उसके बाद भाई इतना सारा अगर इलेक्शन कमीशन से कर लोगे सफिशिएंट होगा, और जो सैंपल पेपर है वो कर लो क्लास 11, तो भाई आप गर्दा मचा दोगे। और उसके बाद भाई कोई भी हमारे शेयर से नहीं है, जो अगर नियर बाय रहते हैं तो ऑफलाइन के लिए अगर आप इच्छुक हो तो मेरे भाई इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। बिल्कुल आपका जब अगर 2-3 महीने भी बचा ना, 2 महीने भी, तो सिलेबस भाई हमारी गारंटी आपको खत्म करके देंगे, ठीक है। तो बस भाई यही चीज बताना चाहता था, बस मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जितने भी चीजें आप लोग अगर इन सब चीजों को नहीं दिखाए, आप लोग कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। अब प्लीज यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन सा चाहिए, जैसे हिस्ट्री का करवा दिया आपको, पॉलिटिकल का 73-74 अमेंडमेंट करवा दिया, और बहुत सारी चीजें, इंग्लिश का मोस्टली सारी चीजें अपलोड है, नोट मेकिंग हो, बहुत सारी चीजें आप जाके चेकआउट करो, कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लो, सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।